गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज मैं लाया हूँ मैथ के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पात्र में दूध है, उनमें 20% दूध के बदले पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया में दूध की मात्रा क्या होगी? दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 20% तो 20% की क्या होगी, दूध में 20% की कमी हो रही है। तो 20% की जब कमी हो रही है तो क्या करेंगे हम 80/100 करेंगे। ठीक है, फिर क्या हो गया 4/5 मिला। दोस्तों यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो 3 बार 4/5 गुणा 4/5, ये 3 बार हम करेंगे। ठीक है, तो फिर इसको हम जब करेंगे तो 4 चौके 16 16 चौके 64 64 पाँचे कितना हो गया दोस्तों 25, 64/125। तो ये मेरा आंसर हो गया और इसको पॉइंट में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 20% के दूध में कमी हो रही है तो क्या करेंगे 80/100। 80/100 4/5 के बराबर होती है। यह 3 बार दोहराई जाती है। तो क्या कर लेंगे 4/5 4/5 4/5 64/25। इसको पॉइंट में आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 5 रुपया 20 रुपया के नोट है। इसका कुल मूल्य 312 रुपया है। यदि प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या बराबर है तो व्यक्ति के पास कुल कितने नोट हैं? करना क्या है, 1 मिनट, थोड़ा इसको क्वेश्चन को लेवल पर ले आते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 5 रुपया 20 रुपया का नोट है और बोल रहा है कि ये प्रत्येक नोटों की संख्या बराबर है। तो 1:1:1 में तीनों नोट की संख्या है। तो कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया, 5 हो गया और ये 1 हो गया। तो 1:5:20 के अनुपात में नोट है। तो करेंगे क्या, तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 20 5 25 1 26। तो दोस्तों 26 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 26 बराबर हो जाएगा 312। तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 हो गया, यहाँ पर कट कर लीजिए 13 दूना 26 और 52 13 चौके 52 और 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 12। अब हम लोग को निकालना क्या है कि व्यक्ति के पास कुल कितने नोट है। तो दोस्तों व्यक्ति के पास कुल कितने नोट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 नोट है, 1 नोट 2 नोट और तीसरा ये नोट। तो 1 नोट का वैल्यू 12 रुपया, तो 3 नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 36 रुपया। तो ये 36 रुपया मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल विधि में हम बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बताते हैं क्या करना है। 1 रुपया 5 रुपया 20 रुपया का नोट है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तीनों समान मात्रा में है, तीनों बराबर मात्रा में है। ठीक है, यदि प्रत्येक नोटों की संख्या बराबर है तो बराबर हम ले लिए 1:1 1 और 1। तो ये कितने का अनुपात में मिला 1:5:20। तीनों को जोड़ दीजिए 312 के बराबर, 1 का वैल्यू 12 और 3 का वैल्यू, टोटल 3 नोट है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। 4 घंटिया क्रम से 12 18 24 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद वो चौथी बार एक साथ बजेगी? आइए देखते हैं क्या करना है। आप पहले क्या कीजिए कि 12 18 24 और 30 का एलसीएम ले लीजिए। तो 12 18 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 360। आपको ये तो फ्रेश है, आपको समझ में आना चाहिए। इसका जो एलसीएम हो जाएगा 360 हो जाएगा। आप निकाल कर भी देख सकते हैं, 360 एलसीएम आएगा। ठीक है,
बोल रहा है कि एक बार एक साथ बजने में कितने समय के बाद वो चौथी बार एक साथ बजेगी। तो दोस्तों इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से भाग करा लेते हैं। तो कितना आया 6 मिनट। 6 मिनट मेरा आ रहा है। ये सेकंड में आया, 360 जो है ये सेकंड में है, यहाँ पर सेकंड में है तो ये भी 360 सेकंड में ही आएगा। तो 60 से भाग करा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। ठीक है। बोल रहा है कि चौथी बार ये कितने एक साथ कब बजेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 1 2 3 4 ये फर्स्ट बार में बज रही है, सेकंड बार में बज रही है, थर्ड बार में और फोर्थ बार में बज रही है। दोस्तों इसको अंतराल देखिए, ये कितने, एक अंतराल हुआ, 2 अंतराल हुआ, 3 अंतराल हुआ है। तो दोस्तों बस अंतराल ही देखना है। 4 बार बज रही है तो 4 बार में कितना अंतराल होगा, तो 3 अंतराल होगा। तो बस 6 गुणा 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 गुणा 3 हो जाएगा 18। 18 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ए और बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए का वेतन में 50% की वृद्धि, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए के वेतन में 50% की वृद्धि तथा बी के वेतन में 25% की कमी कर दिया जाए तो उनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाती है। ए का वेतन कितना है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये रॉन्ग भी क्वेश्चन है, इसी तरह से पूछा गया था। हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे ये रॉन्ग है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे हम, क्या बोल रहा है कि ए और बी का जो वेतन का अनुपात है 8:9 के अनुपात में है। तो मान लिए कि हम ए के वेतन कितना है, ए के वेतन है 8x और बी का वेतन है 9x। ठीक है, तो ए बाई बी यहाँ पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि यदि ए के वेतन में 50% की वृद्धि, तो ए के वेतन कितना है 8x और 8x में 50% की जब वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा, 50 से 150। और जब बी के वेतन में 25% की वृद्धि, तब बी का वेतन कितना है 9x और 9x में क्या हो रहा है 25% की कमी, तो 25% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। इतना तो समझ में आ रहा है। काट दीजिए, यहाँ पर 3 से कट जाएगा और ये 6 से कट जाएगा। ठीक है, दोस्तों ये क्या है 16:9 के अनुपात में है। ठीक है, ये जो ए और बी का जो ये वेतन जो है, ए का वेतन में 50% की वृद्धि और बी के वेतन में 25% की वृद्धि, तो ये कितने का अनुपात में हो रहा है, तो 16:9 के अनुपात में। फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से हम इसको कर देते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ए और बी का वेतन का अनुपात, ए का वेतन 8x यहाँ पर है, अब बी के वेतन क्या है 9x। ठीक है, ए के वेतन में 50% की वृद्धि, तो ए के वेतन में 50% की वृद्धि 150 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये 16:9 के अनुपात में है। ये 25 छक्का 150 हो जाएगा, ये 25 या 75 हो जाएगा। तो x का हम वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16/9 फिर मल्टीप्लाई 3/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/8। तो इसको जब कट कीजिएगा
इसको जब कट कीजिएगा तो ये सभी आपस में कट जाएंगे, 9 से 9 कट जाएंगे और 3 दूना 6 कट जाएगा और फिर इससे 8 कट जाएगा और ये फिर 8 कट जाएगा। तो दोस्तों ये सभी वैल्यू कट रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है, इसलिए ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विराट, सुमित, पवन मिलकर एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। विराट की क्षमता सुमित की क्षमता के 3 गुनी है। एक सेकेंड। विराट की क्षमता सुमित की क्षमता का 3 गुनी है तथा पवन की क्षमता सुमित की क्षमता का 4 गुनी है। पवन अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा, कितने दिन लेगा। ठीक है, करना क्या है इसमें, यहाँ पर विराट है तो हम विराट ले लिए, ये सुमित है, ये पवन हो गया। ठीक है, ये तीनों मिलकर कितने 24 दिन में कार्य करते हैं। विराट की क्षमता सुमित की क्षमता का 3 गुनी है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि विराट की क्षमता है सुमित की क्षमता का 3 गुनी है, तो ये 1 ये 3। फिर बोल रहा है कि पवन की क्षमता सुमित की क्षमता के 4 गुनी है, तो पवन की क्षमता सुमित की क्षमता के 4 गुनी है। ये हमारा अनुपात मिल गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, पवन की क्षमता सुमित की क्षमता के 4 गुनी है। पवन अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों टोटल मिलकर कितना, 4 4 और 3 7 1 8, टोटल मिलकर ये कार्य कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। तो ये पवन इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 4 दूना 8, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 दूना 48, 48 दिनों में करेगा। ठीक है, 48 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, तो मुनाफे का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, लागत मूल्य तो सीपी की बात कर रहा है और विक्रय मूल्य एसपी की बात कर रहा है, और दिया हुआ है कि ये 7:8 है। तो दोस्तों ये 7 से कितना हो रहा है, 8। कितना का वृद्धि हो रहा है, 7 से 8 पर जाइएगा, कितना का वृद्धि होगा, 1 का वृद्धि होगा। ठीक बा, तो 1 गुणा 100 कितने पर वृद्धि होगा, तो 7 पर वृद्धि होगा, गुणा 7/7। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व कीजिएगा 100/7 तो 14 7 98, 14.2/7% आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% का हानि पर बेच दिया, वह इसे 20% कम पर खरीदता तो 55 रुपये अधिक पर बेचता तो इसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्या करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% का हानि पर बेचा। मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य हम 100 मान लिए। ठीक है, और बोल रहा है कि ये 10% का हानि पर बेच रहा है, तो कितना पर बेच रहा है, 90 पर बेच रहा है। वह इसे 20% कम पर खरीदता है, तो वह इसे यदि 20% कम पर खरीदता है, यदि 80 रुपया में खरीदता है, यदि 80 रुपया में खरीदता है तथा 55 रुपये अधिक पर बेचता है, तो इसे 40% का लाभ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 80 का 40% का लाभ निकाल दीजिए। 80 का 40% का लाभ कितना हो जाएगा, 140/100। तो इसको जब कटिएगा कट यहाँ इसको कट। ठीक, तो कितना होगा दोस्तों, तो 14 और 8, 14 8 कितना होता है, 112। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, 112। ठीक है, अब ये दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों को माइनस कीजिएगा। 90, ये 112 में से 90 को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 90 तो 22 बचेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 22 का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 55। ये 22 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 55। तो 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5।
तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/2। हम स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। तो वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या माने हैं 100 रुपया, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/2 और गुणा 100, तो ये 50 से ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 250। ठीक है, बहुत ही सरल मेथड में हम बताए हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। क्या करना है कि व्यक्ति एक वस्तु को 10% का हानि पर बेच रहा है। मान लीजिए कि 100, इनको चेंज कर दिए, मान लीजिए कि 100 रुपया क्रय मूल्य, 100 रुपया क्रय मूल्य, तो बोला जा रहा है कि 10% का हानि पर बेच रहा है, 90 पर बेचा जा रहा है। ध्यान से सुनिए, अब बोला जा रहा है कि यदि इसे 20% कम पर ख़रीदता है, यदि इसे 80 पर ख़रीदता है तो 40% का, और 55 अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ होता है। 80 पर 40% का लाभ निकालिएगा तो 80 गुणा 140/100 होगा, और काट कूट करके 112 आ जाएगा। तो 112 में से 90 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 22। 22 बराबर 55, 1 बराबर 5/2, और इसलिए 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 250। मैंने 5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। बताइए कि 20% लाभ कमाने के लिए एक पेंसिल को कितने में बेचना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदा गया। क्या किया गया 5 रुपये प्रति पेंसिल, 1 रुपये, इसका मतलब ये हुआ कि एक पेंसिल का दाम है 5 रुपया, एक पेंसिल का दाम है 5 रुपया, और इस प्रकार के 12 पेंसिल खरीदे गए। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो 12 पेंसिल हम खरीद रहे हैं, तो उस पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति पेंसिल, एक पेंसिल मतलब प्रति पेंसिल कितने में बेचा जाएगा। तो दोस्तों प्रति पेंसिल पर हम 120% का लाभ कितना होगा यही पूछ रहा है। प्रति पेंसिल पर जो 20% का लाभ कितना होगा, 20% का लाभ कितना होगा दोस्तों 120/100 है। तो कितना हो गया देखिए, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया, 5 कैंसिल हो गया, कितना होगा तो दोस्तों 6 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से इसको बता देते हैं क्या किए हम। कह रहा कि 5 पेंसिल पर बोल रहा है कि 20% का लाभ। तो दोस्तों 5 पेंसिल पर 20% का जब लाभ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 120/100 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको कट पीट कीजिएगा तो 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% का लाभ पर बेच दिया। उसने इसे 25 कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस प्रकार का क्वेश्चन एक पहले हम करवा चुके हैं, इसी सेट में जस्ट पीछे करवाए हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। ये कह रहा कि एक घोड़ा को 15% लाभ पर बेचा गया। मान लीजिए कि घोड़ा का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो इसको क्या किया जा रहा है 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, 115 पर बेचा जा रहा है। अब बोल रहा है कि यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर ख़रीदा होता, मान लीजिए कि इसको 75 पर ख़रीदा होता, 25% कम मूल्य 100 का कितना हो गया 75 पर ख़रीदा होता, तो 600 रुपया कम पर बेचा होता है तो उसे 32% का लाभ होता है। तो दोस्तों 600 रुपया यदि 600 रुपया कम पर बेचा होता तो इसे 32% का लाभ होता। तो 75 का 32% का लाभ निकालिएगा तो 132/100 हो जाएगा। 75 का 32% का जब लाभ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 132/100, 75 का तो कट कर दीजिए, 25 है 75 हो जाएगा, 25 का 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कट कर दीजिए 4 और 132 को, तो 4 × 12 और फिर 4 × 12, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 99 हो गया। फिर इसको माइनस कर दीजिए,
तो माइनस जब कीजिएगा तो कितना होगा, 115 में 99 को 115 में 99 को माइनस कीजिए तो कितना होगा, 99 116, 16 का वैल्यू क्या आ रहा है, 16 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 600। तो इसलिए 100 का वैल्यू, क्योंकि क्रममूल पूछ रहा है 100 का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 600। यहाँ पर कर देते हैं 600 अब बट्टे में 16 और गुणा 100। तो कट कर दीजिए, तो 4 से 4 चौका 16 हो गया और 25 चौका 100 हो गया, ठीक है ना। 4 से हम कट किए, फिर 4 से इसे 15 चौका 60 कर दीजिए, 15 से गया मतलब 150। एक सेकेंड, कट हो गया, कितना है दोस्तों, 15 गुणा 25, तो 15 गुणा 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 375। तो 3750 और 1 0, 3750 मेरा आंसर आ गया। एक बार फिर से इसे बता ही देते हैं। क्या करते हैं, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। करना क्या है, 100 रुपया का घोड़े को 115 रुपया में बेचा जा रहा है। यदि वह 25% कम पर बेचा जाता, मतलब 75 पर बेचा जाता, तो क्या हो रहा है, 32% का लाभ हो रहा है। तो 175 का 32% निकाल लीजिए, तो इसको 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये 3 और 3, तो 33 3 99 हो गया। तो दोस्तों 115 में से 99 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का वैल्यू क्या हो गया, 16 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 600। तो 100 का वैल्यू निकालिएगा, तो 100 का वैल्यू जब निकालिएगा तो 600 अब बट्टे में 16 गुणा 100। अब इसको कट कर लीजिए, 4 से कट कीजिए, 4 चौका 16 और 25 चौका 100, फिर इससे करिएगा तो 15 से जाएगा और 15 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3750 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक बल्लेबाज 11वीं पारी में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। एक बल्लेबाज 11वीं पारी में निश्चित रन का औसत है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है और उसके रनों का औसत 5 रन कम हो जाता है, उसके रनों का नया औसत क्या है। तो दोस्तों इसका 2 ट्रिक है बनाने के लिए। आप ट्रिक पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको कंसेप्ट पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन, आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।